बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के सभी विद्यार्थियों का मैं ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारा टॉपिक चल रहा था बच्चों राजपूत कौन थे, राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। आज हम पढ़ेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति का चरणबद्ध तरीके से हमने दो सिद्धांत देखे थे। पहला अग्निकुंड का सिद्धांत हमने अच्छे से पढ़ लिया था। अग्निकुंड के सिद्धांत को पढ़ने के बाद हमने सूर्यवंशी राजपूतों का वंश सूर्यवंशी था। भगवान राम और श्री लक्ष्मण सूर्यवंश के थे। रघुवंश की जो परंपरा आ रही थी वो सूर्यवंशी परंपरा थी। आज हम उसके आगे का इतिहास देखेंगे कि राजपूत जो है वो चंद्रवंशी थे। चंद्रवंशी के जो कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, चंद्रवंशी के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। चंद्रवंश के बाद तो हम जो है चंद्रवंशी राजपूत जो थे वो चंद्रवंशी थे। ये तीसरा कॉन्सेप्ट है, राजपूत जो थे वो चंद्रवंशी थे। चौथा कॉन्सेप्ट क्या है, राजपूत जो थे वो विदेशी जातियों से राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। विदेशी जातियों से राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी, चौथा सिद्धांत है। और अगर पाँचवें सिद्धांत की बात करें तो ब्राह्मण वंशीय राजपूत जो थे वो कौन से वंश के थे, वो ब्राह्मण वंश के थे। ये 5वां नंबर का सिद्धांत है। और 6ठे नंबर के सिद्धांत की हम बात करें तो राजपूत जो थे वो वैदिक आर्यों की संतान थे। किसकी? वैदिक आर्यों की संतान थे। कौन? राजपूत। ये 6ठा नंबर है। और 7वां नंबर की हम बात करें, 7वां कॉन्सेप्ट कौन सा है, तो बोर्ड में सबको दिखाई दे रहा है बच्चों। 7वां कॉन्सेप्ट कौन सा है? 7वां कॉन्सेप्ट यहाँ लिख देते हैं, मिश्रित जातियों से राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। किससे? मिश्रित जातियों से राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। ये 7वां कॉन्सेप्ट है। यहाँ चंद्रवंशी में कौन कौन से विद्वान थे जिन्होंने कहा कि राजपूत जो थे वो चंद्रमा के समान चंद्रवंशी थे। कौन थे? चंद्रमा के समान चंद्रवंशी थे। अगर हम यहाँ चंद्रवंशी में देखेंगे तो यहाँ से चंद्रवंशी में बच्चों ध्यान दो इधर, यहाँ से एक हाथी जो है वो हरियाणा में है। और हरियाणा से हमें यहाँ हाथी के हरियाणा से 1177 में एक लेख प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? एक लेख प्राप्त हुआ था। कहाँ से? हाथी के हरियाणा से प्राप्त हुआ था। और हाथी के हरियाणा से इस लेख से ये पता चलता है कि राजपूत कौन थे। राजपूत कौन थे बच्चों? राजपूत चंद्रवंशी थे। राजपूत कौन थे? चंद्रवंशी थे। ये किसने कहा था? हाथी से हमको एक लेख प्राप्त हुआ हरियाणा से, वहाँ से हमको ये पता चलता है कि ये चंद्रवंशी थे। चंद्रवंशी का दूसरा प्रूफ हमें कहाँ से प्राप्त होता है? दूसरा प्रूफ हमें माउंट आबू से प्राप्त होता है। कौन सी जगह से प्राप्त होता है बच्चों? माउंट आबू से प्राप्त होता है। माउंट आबू में कौन सा मंदिर है? अचलेश्वर का मंदिर है। कौन सा मंदिर है? अचलेश्वर का टेम्पल है। और इस अचलेश्वर के टेम्पल से हमें ये पता चलता है कि जो राजपूत कौन थे, ये चंद्रवंशी थे। राजपूत कौन थे? चंद्रवंशी थे। चंद्रवंशी की व्याख्या करने के बाद बच्चों अब हम व्याख्या करेंगे विदेशी जातियों से उत्पत्ति। कौन से जातियों से? विदेशी जातियों से उत्पत्ति। विदेशी जातियों से उत्पत्ति में हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन है? कर्नल जेम्स टोड है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से हुई थी। भारत में विदेशी जातियाँ कौन कौन सी आई थी? भारत में विदेशी जातियाँ शक कौन आए थे? शक आए थे। दूसरे नंबर पर कौन? कुषाण आए थे। सातवाहन आए थे। 4 नंबर पे पार्थियन आए थे। कौन आए थे बच्चों? पार्थियन आए थे। और 5 नंबर पे हम बात करें तो शक है, कुषाण, सातवाहन, पार्थियन, डैमेटियस भी आया था। सिकंदर ने भी यहाँ हमला किया था। सिकंदर महान ने खाली हाथ आया था। सिकंदर महान और खाली हाथ ही यहाँ से गया था। तो ये जो विदेशी जातियाँ थी ये भारत में ही आकर बस गई थी। और भारत में ही आकर बस जाने से यहाँ क्या हुआ बच्चों? पहला नंबर देख रहे हो आप, यहाँ पे शक है, दूसरा नंबर कुषाण है, तीसरा नंबर सातवाहन है, 4 नंबर पे पार्थियन है, 5 नंबर पे डैमेटियस है, 6 नंबर पे सिकंदर महान है। ये लोग भारत में आए थे, भारत में हमला किए थे। इनके बहुत सारे लोग जो थे वो यहीं आकर बस गए थे और यहीं भारत में रहने लग गए थे। इन्हीं से राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। ये कहने वाला कौन है? ये कर्नल जेम्स टोड था। कर्नल जेम्स टोड
ये कहाँ का रहने वाला था बच्चों? कर्नल जेम्स टोड कहाँ का रहने वाला था? कर्नल जेम्स टोड स्कॉटलैंड का रहने वाला था। कौन सी जगह का? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड बच्चों, अब आप मुझसे पूछोगे कि सर ये स्कॉटलैंड कहाँ पर है, तो ये मैं आपको इधर मैप बना के बता रहा हूँ। ये यूनाइटेड किंगडम है। ये क्या है? यूनाइटेड किंगडम है। और यूनाइटेड किंगडम को ही क्या कहते हैं? इंग्लैंड कहते हैं। इंग्लैंड का ही दूसरा नाम क्या है बच्चों? ब्रिटेन है। तो कर्नल जेम्स टोड कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। स्कॉटलैंड में भी यहाँ एक गांव था। यहाँ इधर का थोड़ा मिटाएं तो सही रहेगा। इधर का थोड़ा मिटाएं तो सही रहेगा। यहाँ देखिए ये कहाँ का निवासी था? ये स्कॉटलैंड में भी एक गांव था बच्चों। स्कॉटलैंड में कौन सा गांव था? लिविंगटन। कौन सा गांव है? लिविंगटन। लिविंगटन का था। और कर्नल जेम्स टोड ईस्ट इंडिया कंपनी EIC ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों की कंपनी थी और ये भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। उस समय कर्नल जेम्स टोड भी यहाँ भारत में आए थे और राजपूताना में सबसे पहले ये भीलवाड़ा के माडलगढ़ में गए थे। सबसे पहले कहाँ गए थे? भीलवाड़ा के माडलगढ़ में गए थे। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला क्या कहते हैं? घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है इनको। घोड़ा वाला बाबा। कर्नल जेम्स टोड को घोड़ा वाला बाबा क्यों कहते हैं? तो बच्चों ध्यान दो, कर्नल जेम्स टोड को घोड़ा वाला बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के अंदर क्या थे? वो घोड़े पे सवार हो गए और एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह ये जाते ही रहते थे और घूमते रहते थे और वहाँ से बहुत सारी जानकारी को इकट्ठा करते और किताब लिखते थे। इसलिए उनको घोड़े वाला बाबा कहा गया। इनको कौन सा बाबा कहा गया? घोड़े वाला बाबा कहा गया। यहाँ देखो बच्चों, घोड़े वाला बाबा कहा गया। अब यहाँ इन्होंने एक किताब लिखी थी एनलस एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान बोर्ड पे दिख रहा है ना सबको? राजस्थान। एनलस एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान किताब किसने लिखी थी? ये किताब कर्नल जेम्स टोड ने लिखी थी। कर्नल जेम्स टोड की एक किताब और भी लिखी हुई है, पश्चिम की यात्रा। कौन सी किताब? पश्चिम की यात्रा। पश्चिम की यात्रा। कर्नल जेम्स टोड 1829 में एक किताब लिखी थी और उस किताब का क्या नाम था? एनलस एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान लिखी थी। और 3 साल बाद 29, 30, 31, 32 यानी 1832 में विलियम कुर्क ने, कौन सा है बच्चों? विलियम कुर्क ने इसका प्रकाशन करवाया था। इस किताब का प्रकाशन किसने करवाया था? विलियम कुर्क ने करवाया था। 1835 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु होने के बाद इनकी दूसरी किताब इनकी पत्नी ने प्रकाशित करवाई थी। इस तरह से हम कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि राजपूत कौन थे? राजपूत विदेशी जातियों से इनकी उत्पत्ति हुई थी। राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? विदेशी जातियों से राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ हम ये सब तथ्यों को देखने के बाद विदेशी उत्पत्तियों का समर्थन करने वाले 2 विद्वान और भी थे। पहला विद्वान कौन था और दूसरा विद्वान कौन था जिसने कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो विदेशियों से हुई थी? पहला विलियम कुर्क था बच्चों। कौन था? विलियम कुर्क था। और दूसरा नंबर समर्थन करने वाला कौन था? दूसरा नंबर समर्थन करने वाला B.A. स्मिथ का नाम सुने होंगे बच्चों आप। B.A. स्मिथ का पूरा नाम होता है विंसेंट स्मिथ। पूरा नाम क्या था? विंसेंट स्मिथ था। तो यहाँ विदेशी जातियों की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है हमने आज यहाँ पूरा पढ़ा है। विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट सिद्धांत कौन सा था। नेक्स्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ब्राह्मण वंशीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत बताया बच्चों? ब्राह्मण वंशीय सिद्धांत। ब्राह्मण वंशीय का मतलब होता है जो शर्मा परिवार के लोग थे उन्होंने ही, शर्मा परिवार के लोगों ने ही ब्राह्मण वंशीय सिद्धांत, ब्राह्मण वंशीय सिद्धांत को मानने वाले कितने व्यक्ति थे? पहला कौन था और दूसरा कौन था? ब्राह्मण वंशीय सिद्धांत को मानने वाला, ध्यान दो बच्चों,
गोपीनाथ शर्मा जो था, गोपीनाथ शर्मा ने कहा कि राजपूत जो थे वो ब्राह्मण वंशीय थे। राजपूत कौन थे? सवाल क्या है यहाँ पे, राजपूत कौन थे? राजपूत कौन थे? तो गोपीनाथ शर्मा ने कहा कि राजपूत जो थे वो ब्राह्मण वंश के थे। वो कौन से वंश के थे बच्चों? वो ब्राह्मण वंश के थे। और इसके अलावा डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा कि ब्राह्मण जो थे वो कौन से वंश के थे? राजपूत कौन से वंश के थे? ब्राह्मण वंश के थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा कहाँ के निवासी थे बच्चों? ये राजपूताना यानी राजस्थान के चूरू के निवासी थे। ब्राह्मण वंशीय सिद्धांत में गोपीनाथ शर्मा या डॉक्टर दशरथ शर्मा कहाँ के निवासी थे बच्चों? डॉक्टर दशरथ शर्मा चूरू के निवासी थे। ये कौन सी जगह के निवासी होते हैं? चूरू के निवासी। चूरू राजपूताना या राजस्थान में। कर्नल जेम्स टोड की अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। कर्नल जेम्स टोड ने कहा बच्चों की राजस्थान को राजपूताना रायराथन के नाम से जाना जाता है। राजपूताना के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के नाम से जाना जाता है। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। यहाँ ब्राह्मण वंशीय सिद्धांत में पहला नंबर गोपीनाथ शर्मा है, दूसरा नंबर डॉक्टर दशरथ शर्मा है। दशरथ शर्मा चूरू के निवासी थे। दशरथ शर्मा ने यहाँ राजस्थान के इतिहास पर 4 किताबें लिखी थी। राजस्थान के इतिहास पर पहली किताब इन्होंने कौन सी लिखी थी? दूसरी किताब कौन सी लिखी थी? और तीसरी किताब कौन सी लिखी थी? चौथी किताब कौन सी लिखी थी? डॉक्टर दशरथ शर्मा की हम बात करें तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अर्ली चौहान डायनेस्टी, राजस्थान थ्रू द एज, अर्ली चौहान डायनेस्टी, उनकी पहली किताब का क्या नाम था? अर्ली चौहान डायनेस्टी, अर्ली चौहान डायनेस्टी, ये इनकी पहली किताब थी जो राजस्थान पे लिखी थी। दूसरी किताब का क्या नाम है बच्चों? राजस्थान थ्रू एजेज, ये इनकी दूसरी किताब थी। अगर इनकी तीसरी किताब लेक्चर ऑन राजपूत हिस्ट्री, लेक्चरर ऑन राजपूत हिस्ट्री एंड कल्चर, ये इनकी तीसरी किताब थी। इनकी चौथी किताब कौन सी थी? पृथ्वीराज चौहान के ऊपर इनकी चौथी किताब थी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान का युग। चौथी किताब का क्या नाम है? इनकी चौथी किताब थी सम्राट पृथ्वीराज चौहान। अजमेर में इनका स्मारक बना हुआ। इनका साम्राज्य अजमेर से लेकर दिल्ली तक इनका साम्राज्य विस्तृत था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय का युग, ये इनकी चौथी किताब थी। डॉक्टर दशरथ शर्मा कहाँ के निवासी थे? ये चूरू के निवासी थे। अर्ली चौहान डायनेस्टी इनकी पहली किताब थी। दूसरी किताब का नाम था राजस्थान थ्रू एजेस थी। तीसरी किताब का नाम बच्चों लेक्चर ऑन राजपूत हिस्ट्री थी। और चौथी किताब का नाम ये टिक कर दिया मैंने, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय का युग। ये 4 किताबें लिखी थी। ब्राह्मण वंशीय सिद्धांत जो है बच्चों, ये यहीं पर हमारा सिद्धांत, ब्राह्मण वंशीय सिद्धांत के बाद हम पढ़ेंगे वैदिक आर्यों की संतानें। राजपूत जो थी वो वैदिक आर्यों की संतानें थी। राजपूत जो थे वो किसकी संतानें थी बच्चों? वैदिक आर्यों की संतानें थी। ये किसने कहा था? राजपूत जो थे वो वैदिक आर्यों की संतानें थी। गौरीशंकर हीराचंद ओझा और CM वैद्य। गौरीशंकर हीराचंद 2 विद्वान थे। पहला विद्वान था गौरीशंकर हीराचंद ओझा। CM वैद्य। यहाँ पे ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, ये पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे CM वैद्य है। वैदिक आर्यों की संतान कहने वाले गौरीशंकर हीराचंद ओझा थे, CM वैद्य थे। ये इन्होंने कहा कि जो राजपूत जो थे वो वैदिक संतानों के आर्य थे। वेद मध्य एशिया से जो ये जन समूह के रूप में आए थे। ये थोड़ा सा इसको इस तरह आप समझ में आएगा आपको बच्चों, जैसे ये भारत है और भारत के ये उत्तर और ये पश्चिम, उत्तर पश्चिम से जो जातियाँ आई थी वो आर्य थी और आर्य लोग वैदिक कहलाए थे। ये पहले
उत्तर पश्चिम पंजाब की 5 नदियों के पास में आके बस गए थे वैदिक आर्य लोग। आर्यों को श्रेष्ठ कहा जाता है। यहाँ फिर ये उत्तर प्रदेश के पास में आ गए थे। कौन सी जगह के पास में आ गए थे बच्चों? उत्तर प्रदेश के पास में, बिहार उत्तर प्रदेश तक फैल गए थे। और वेद इन्होंने लिखे थे। वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। वेदों की संख्या 4 वेद है बच्चों। पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा? चारों वेद मैंने अभी आपको बताए थे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद कहलाता है। गायत्री मंत्र जो हम घर पर ही हम गायत्री मंत्र रोज़ सुबह सुबह सुनते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, वो यहीं इन्हीं आर्यों की देन है। बड़े बड़े हवन किए जाते हैं आज भी जो है। अगर मानसून नहीं आता है तो बड़े बड़े 24 घंटों के हवन किए जाते हैं। संसार में कई प्रकार की बीमारियां होती है, कैंसर का इलाज भी वैदिक मंत्रों के द्वारा ठीक किया जाता है। यही वैदिक आर्यों में ये 2 विद्वान थे, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ये राजपूताना के सिरोही के रहने वाले थे। इन्होंने कहा कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। ये वैदिक, अब इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि राजपूत कौन थे, इसको मैं साफ कर देता हूँ बच्चों। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा अभी तक। मिश्रित जातियों की संतान, किसकी संतान है? मिश्रित जातियों की संतान। राजपूत जो थे वो मिश्रित जातियों की संतान थे। सर्वाधिक मत जो आता है वो यही मत आता है कि राजपूत जो थे वो मिश्रित जातियों की संतानें थी। D.P. चट्टोपाध्याय, विद्वान का नाम क्या है? D.P. चट्टोपाध्याय जो है, उन्होंने ये कहा कि राजपूत जो थे वो मिश्रित जातियों की संतान थे। अब एक शिलालेख है बच्चों, शिलालेख की हम बात करेंगे। बिजोलिया का शिलालेख। कौन सा शिलालेख? बिजोलिया, जिसमें राजपूतों का उल्लेख मिलता है। बिजोलिया का शिलालेख। ये बिजोलिया का शिलालेख ये कहाँ पर स्थित है? ये बिजोलिया का शिलालेख राजपूताना में। ये कौन सी जगह है बच्चों? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में बिजोलिया गांव है। बिजोलिया गांव का प्राचीन नाम क्या है? बिजोलिया गांव का प्राचीन नाम विजया, क्या नाम है बच्चों? विजयावली नाम है। कौन सा नाम है? विजयावली नाम है। यहाँ बिजोलिया का शिलालेख किसके समय में मिला था? बिजोलिया का शिलालेख सोमेश्वर के समय प्राप्त होता है। किसके समय प्राप्त होता है बच्चा? आप मुझसे पूछोगे कि सर ये किसके समय प्राप्त हुआ था? सोमेश्वर के समय प्राप्त हुआ था। सर हमें ये भी बताइए कि सर बिजोलिया का शिलालेख जो सोमेश्वर के समय प्राप्त हुआ था, ये सोमेश्वर कौन थे? ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिताजी थे। कौन थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिताजी थे। बिजोलिया शिलालेख को किसने लिखा था? गोविंद ने लिखा था। किसने लिखा था बच्चों? गोविंद ने लिखा था। बिजोलिया शिलालेख के लेखक कौन थे? कायस्थ केशव थे। बच्चों कौन थे? इसके लेखक जो थे वो कायस्थ केशव थे। अब बच्चों आप मुझसे पूछोगे कि सर ये किसके निर्देशन में लिखा गया था? तो यहाँ देखिए किसके निर्देशन में लिखा गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये जैन धर्म का कोई एक व्यक्ति था, जैन लालक कहते थे। जैन लालक के निर्देशन में इसको लिखा गया था। बिजोलिया शिलालेख से हमें राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में हमें पता चलता है। गोविंद राय ने इसको लिखवाया था। इसकी अब बच्चे लोग मुझसे ये पूछेंगे कि सर आप ये बताइए हमें कि इसका लैंग्वेज कौन सी थी? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। एक कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया? ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अब बच्चों आप मुझसे ये पूछोगे कि सर इसमें जो है इसमें कितने पद्य हैं? इसमें पद्य कितने हैं? तो इसमें 13 पद्य हैं। इसमें कितने पद्य हैं? इसमें 13 पद्य है। गोविंद राज है यहाँ पे, गोविंद राज ने इसको लिखवाया था। निर्देशन किसका मिला था बच्चों? निर्देशन मिला था जैन लालक ने निर्देशन दिया था। लेखक कौन था? कायस्थ केशव था। अब इसको गोविंद राज ने लिखवाया था, अपने हाथों से लिखा किसने? बिजोलिया शिलालेख को हाथों से लिखा। हाथों से किसने लिखा था? गुणभद्र नाम आता है बच्चों। किसका नाम आता है? गुणभद्र नाम आता है। तो ये बिजोलिया शिलालेख का इतिहास है। बिजोलिया शिलालेख के इतिहास को पढ़ने के बाद बच्चों अब हम देखेंगे कि राजस्थान के इतिहास में जो
ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे, पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था, चौथा कौन सा था। राजस्थान के इतिहास में हमने जो राजपूत कौन थे इन सब की हमने चर्चा की थी। राजपूत जो थे वो अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। अग्निकुंड के बाद हमने ये देखा कि राजपूत जो थे वो सूर्यवंशी थे। राजपूत कौन थे, राजपूत चंद्रवंशी थे। फिर हमने देखा कि राजपूत कौन थे, फिर हमने देखा कि इनका ब्राह्मण वंश के थे। ये कौन से वंश के थे, ये ब्राह्मण वंश के थे। फिर हमने उसके बाद हमने देखा कि ब्राह्मण ये वैदिक आर्यों की संतान थे, ये मिश्रित जातियों की संतान। आगे सभी जो कॉन्सेप्ट है उसको एक बार अलग रख कर देखा जाए तो राजपूत जहाँ कहीं से भी राजपूतों की उत्पत्ति हुई है तो राजपूत जो राजस्थान की धरती है, वीरों की धरती है, वीरांगनाओं की धरती है, राजपूतों की आन बान शान जो है, राजपूतों की जो राजपूत शैली में महल बने हुए हैं उन सबको आज भी याद किया जाता है। यहाँ यह प्रश्न नहीं है कि राजपूत कौन थे, कहाँ से आए थे। यहाँ ये देखना है कि राजपूतों का राजस्थान की धरती पर कितना योगदान रहा था, किस तरह से राजपूतों ने अपने आप को केसरिया माथे पर टीका लगा के और मुसलमानों से लड़ते लड़ते अपने सिर को कटा दिया था और बलिदान हो गए थे। यहाँ देश की महिलाएं जो थी वो मुसलमानों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई थी। इस चीज़ को देखा जाए, इसी में ही सार है बच्चों। अब ये जो है क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। कल हम एक नया टॉपिक लेके फिर आपके सामने हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सभी बच्चों को ओके, थैंक यू वेरी मच।